Hello dear student, welcome to the channel Angelina Classes. Today I am going to teach प्रश्नावली 2.3। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 जो कि हमारा है क्लास 9th से, ठीक है। हाँ, क्लास 9th से। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं क्लास 9th के चैप्टर, ठीक है। हाँ, फटाक से हम लोग इसे पढ़ते हैं। क्या करेंगे? क्लास 9th का प्रश्नावली 2.9 में क्या लिखा हुआ है तो जरा गौर से पढ़िए। क्या लिखा हुआ बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, ठीक है। कौन सा गुणनखंड x+1 है? तो इसके लिए क्या करना होता है, इसको हमें भाग देना है, ठीक है। इसे या इसे पहले इसे ही भाग देते हैं। अगर पूरी तरह से ये x+1 घटा देगा इसे पूरी तरह से, तो समझेंगे कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है x+1, ठीक है। या तो फिर दूसरा तरीका है, एक और दूसरा तरीका है कि उसको गुणनखंड होने के लिए क्या करना होगा, ये 0 कर देगा तभी गुणनखंड होगा, ठीक है। तो कटा के देखते हैं, दोनों दिया हुआ है, हम लोग भाग देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, डिवाइड करते हैं x³ प्लस x² प्लस x+1। फटाफट कटाते हैं। कैसे कटाते हैं? उस भागा में जिस टाइप से रहता है वैसे ही। अगर हम यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है तो पावर सेम करने के लिए x² से देंगे भाग, ठीक है। तो x और x² हो जाएगा x³, एक तो मिल गया। अब यहाँ पे 1 है और x² है तो ये हो जाएगा x²। क्लियर? कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसे घटाते हैं, ऐसे ही घटाते थे हम लोग। तो ये खत्म, ये खत्म, यहाँ पे बच गया हमारा शेष कितना, x+1, ठीक है। यहाँ भी x+1, यहाँ भी x+1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे +1 और +1 से गुना करेंगे x को तो हो जाएगा x और +1 को +1 से तो +1 और फिर घटाएंगे और दोनों कैंसिल हो गया। मतलब कि इसका तो गुणनखंड है, ठीक है। हाँ, किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है तो इसका तो है, ये पता चल गया कि इसका है। यानी कि लिखेंगे बहुपद x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड x+1 है, ठीक है। एक तो लिख दिए। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर 2 का क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर ये है, इसमें भी कटा के देखते हैं, ठीक है। x+1 डिवाइड करेंगे x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। अगर पूरा कट जाता है तो समझिए कि x+1 जो है वो इस समीकरण का क्या है, तो इस टोटल समीकरण का एक क्या है, तो एक शून्य गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। चलिए, x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो ये ऑलरेडी x³ हो जाएगा। दोनों को कैंसिल करेंगे, अपने आप कटेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे x² हो और यहाँ पे x है तो x से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे शेष कितना बचा है, x² प्लस x+1, ठीक है। x से करेंगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ पे बचेगा 1 तो ये हो जाएगा x, ठीक है। घटाएंगे ऐसे ऐसे और ये खत्म हो जाएगा। शेष हमारा बच जाएगा +1 जो कि क्या बच जाएगा, शेष। तो हम लोग लिख देंगे कि बहुपद x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड x+1
नहीं है, क्या हो जाएगा, नहीं है। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस जो है आपका ये और ये चेक कर लेंगे। तो अब आप लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे और इसे, ठीक है। आइए हम लोग अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। यानी कि px ये है तो इसका गुणनखंड ये है या नहीं है, ठीक है। तो कौन सा तरीका था, वही तरीका था। कैसे करते थे हम लोग, भाग देते थे। कैसे करते थे, तो भाग देते थे। देखिए कैसे देते हैं, 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1 और ऐसे करके x+1 ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे 2x³ है, तो यहाँ पे 2x² कर देंगे तो 2 को x से करेंगे 2 और x² x से गुना हो जाएगा तो x³ हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे 1 से अगर ये टोटल गुना हो जाएगा तो हो जाएगा +2x², ठीक है। अब घटाते हैं, कैसे घटाते हैं, माइनस साइन चेंज होता है, ठीक है। अलजेब्रा में घटाना मतलब साइन चेंज होना, तो ये कट जाएगा। और देखिए प्लस में है x² और माइनस अभी बदल चुका है, देखिए यहाँ पे जो है वो साइन चेंज हो चुका है, साइन चेंज हो चुका है। तो अब ये बन गया है -2x और एक x घट के क्या हो जाएगा -x², ठीक है। और यहाँ पे बचेगा -2x और +1, यही बचेगा। आइए आगे देखते हैं, आगे का सिस्टम क्या है। तो यहाँ -x², यहाँ पे सिर्फ x है तो -x से करेंगे तो -x² हो जाएगा। x और x² माइनस और प्लस, आगे में x के कुछ नहीं है ना बाबू, मतलब ये यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है, ठीक है। क्या है, तो प्लस यहाँ पे है, ये समझना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस ये वाला ये माइनस गुना हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा हमारा, बच जाएगा -x² और x को +1 से करेंगे तो -1x यानी कि सिर्फ x हो जाएगा, ठीक है। हाँ सिर्फ x हो जाएगा। अभी फिर हम लोग घटाने के लिए साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कैसे करते हैं, तो देखिए साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा और उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ साइन चेंज करेंगे तो आगे हमारा देखिए ये कट जाएगा और यहाँ पे +x और -2x तो -x बचेगा, क्या बचेगा -x और यहाँ पे बचेगा +1। अब -x है और यहाँ पे सिर्फ x है तो -1 से कर देंगे तो हो जाएगा -x। देखिए x और 1 से गुना होगा तो x, लेकिन माइनस और प्लस आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, क्लियर है, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस है, हम तो कब से ढो रहे हैं प्लस प्लस, कोई बात नहीं। चलिए ये माइनस है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे भी माइनस। अब देखिए साइन चेंज जब करेंगे तो साइन चेंज होगा और क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ भी प्लस और दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये पूरी तरह से कट जा रहा है। तो लिखेंगे चूंकि क्या px, चूंकि px gx से ये है px, देखिए ये है px, ठीक है, और ये है gx, ठीक है। तो px gx से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है, विभाजित
क्या लिख रहे हैं, विभाजित हो रही है, हो रही है, इसलिए gx मतलब ये px का px का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चल नहीं है। ऐसे ही हम लोग इसे भी चेक करेंगे, कटा के देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसे भी चेक करेंगे और कटा के देखेंगे, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हाँ, अगर कहीं पे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो कमेंट में लिखेंगे कि सर इसे भी बना दीजिए, तो मैं फिर से ये वीडियो मतलब एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नंबर 3 का देखेंगे। इसमें कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन जो है वो क्या है, तो px का क्या है, px का एक गुणनखंड है, और px का यहाँ पे लिखेंगे px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। और नंबर 1 में क्या है क्वेश्चन, सो देख लीजिए। नंबर 1 में आपका है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के, ऐसे। ठीक है, और बोलता है कि x माइनस वन जो है वो इसका क्या है, एक गुणनखंड है। और अगर एक गुणनखंड है तो इसका अर्थ है, गुणनखंड का ये मतलब होता है कि इसका मान तब निकला जब x माइनस वन बराबर होगा 0। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये पूरा 0 हो जाए। ठीक है, तो x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 1। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है, तरीका है। ठीक है, तो x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 1। क्या निकलेगा, 1, और p1 हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी हो जाएगा 0। ऐसे करेंगे, और थोड़ा तरीके से बता देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, लिखेंगे यदि x माइनस वन px का क्या है, तो एक गुणनखंड है, यदि एक गुणनखंड है तो x बराबर 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए, x माइनस वन बराबर 0 करेंगे और 1 उधर ले जाएंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि x बराबर जब 1 होगा तो सीधा हम लोग लिखेंगे एक गुणनखंड है, तब P1 अभी x का मान कितना निकला था, 1, P1 हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। और P1 निकालते हैं, Px के जगह पे 1 लिख देंगे तो x स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जोड़ k बराबर 0, यानी कि यहाँ पे k बराबर हो जाएगा 2। और क्वेश्चन भी यही कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए, और k का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी वही कर सकते हैं, यहाँ पे बैठा देंगे k का मान। ठीक है, हाँ, ये x का मान बैठा देंगे। x का मान हम लोग निकाले थे, x का मान 1 था। ठीक है, इसलिए हम लोग P1 निकालेंगे। तो P1 कैसे निकलेगा, जहां जहां पे x है वहां पे 1 बैठाइए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। यहाँ पे 2
यहाँ पे प्लस के और एक के और √2। के को हम लोग रखते हैं इधर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे px बराबर हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये ऐसे निकलेगा। ये k को इधर लाएंगे या ये दोनों को, तो ये हो जाएगा -2 माइनस √2 बराबर k, यानी कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 माइनस √2 आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, फिर इसको, ठीक है। और अब है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुणनखंड ज्ञात करते हैं हम लोग। 2x² गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। इस 7 को ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि ये दोनों का गुना यानी कि 2 और 1 का गुना में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 2 और 1 का गुना में, अच्छा ये 12 है ना, हाँ 12 है, तो 12 एकम 12 आ जाए, यानी कि जोड़ घटा के कितना आ जाए 7 और गुना करके आ जाए 12। कैसे आएगा, देखिए 12x और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किसको, तो 7 को, -7 है ना, -7 को लिख देंगे 4x और -3x, देखिए 4 और 3 7x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिख देंगे +1। अभी आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे 2 भागों में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ते हैं, देखिए यहाँ से 4 और x ले लेंगे जो दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे 4x निकल गया तो यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे 4x निकल गया तो बचा सिर्फ 1, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये माइनस के इस पार भी 3x - 1 है, माइनस के उस पार भी 3x - 1 है, तो इसे ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस के इस पार बचा 4x और माइनस के उस पार कुछ नहीं बचा था तो 1 बचा, और इस तरीके से हम लोग गुणनखंड हासिल कर लिए, ठीक है। यही है गुणनखंड और ऐसे ही हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 4 नंबर का और भी क्वेश्चन है, उसका गुणनखंड आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। अब 5 का है क्यूब वाला गुणनखंड, और ये गुणनखंड आप लोगों को आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा एक ठो कोशिश करते हैं बना देने का, ठीक है। हाँ, एक ठो कोशिश करते हैं बना देने का। यहाँ पे क्या कहता है कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को एक ऐसी संख्या सोचना है जो इन सबको 0 कर देगा, इन सबको 0 कर दे। कैसे करेगा, देखिए अगर हम लोग x के जगह पे 1 रखते हैं, x के जगह पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा। देखिए 1 का क्यूब 1 माइनस यहाँ पे 2 -1 प्लस 2, देखिए 2 ठो और 1 3 प्लस में और माइनस में 2 और 1 3, खत्म हो गया 0। यानी कि x का अगर मान हम लोग 1 लेते हैं तो ये टोटल 0 हो जाता है। मतलब ये कि अगर इसका गुणनखंड अगर पता करना चाहें तो वो गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 1 को इधर ले आते हैं, यदि 1 को इधर ले आते हैं तो x - 1, ठीक है। हाँ, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 बहुपद x³ - 2x² - x + 2 का शून्यक है। क्या है, शून्यक है, ठीक है। इसलिए x - 1 बहुपद x³ - 2x² - x + 2 का एक क्या है, तो गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। क्लियर, यानी कि अगर ये x बराबर 1 है, 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में, इधर प्लस है माइनस हो जाएगा, x - 1 क्या है, तो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है
अधिक गुणनखंड है तो ये टोटल कट जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर कट जाएगा, ये सारी चीजें अपना अंदर ही अंदर करना है, तो इसे हम अभी मिटा देते हैं, ठीक है। यदि एक गुणनखंड है x-1 तो x-1 से, और फिर लिखेंगे यहाँ पे नंबर 1 का ये है, नंबर 2 पेज ये, ठीक है। हाँ, लिखेंगे यदि x-1 बहुपद x-1 x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का गुणनखंड है तो x-1 इसे विभाजित करेगी, ठीक है। हाँ, विभाजित करेगी। आइए विभाजित करवाते हैं। x-1 घटाते हैं x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ऐसे घटाएंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है तो x स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x³ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है तो माइनस सिर्फ x स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ गुना होता है, ठीक है। तो एक x स्क्वायर से गुना होकर ये हो जाएगा। अब हम लोग साइन चेंज करने का सिस्टम करते हैं। साइन चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, और ये कट जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स और प्लस 2, ठीक है। चलिए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा के थोड़ा फॉर्म में ला देते हैं, ठीक है। हाँ, x तो यहाँ पे x से करेंगे, माइनस x से तो माइनस माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस, और x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और एक और x से तो x, ठीक है। फिर साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज कैसे होता है, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ठीक है। और कटेगा, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है। हाँ, घट के जितना बचेगा, ये माइनस एक्स तो माइनस 2x, और ये प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2x है और यहाँ पे x है, तो माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 को माइनस 1 से तो प्लस 2। और अब देखिए साइन चेंज करिए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और टोटल खत्म। यानी कि अब बचा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि अगर गुणनखंड है x-1, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा x-1 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यही ना करते थे, इतना बराबर इतना गुने इतना, ठीक है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यही तो होता था। तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो एक गुणनखंड ये है, एक ये। अब ये वाला फॉर्म हम लोग 4 नंबर में जैसे गुणनखंड किए थे वैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे x-1 को अलगे रहने देते हैं। अब एक को ऐसे तोड़ें कि 2 हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, देखिए माइनस 2x और प्लस एक्स, दो में एक घटेगा तो माइनस एक्स बचेगा, वही चीज रह गया। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, इस माइनस एक्स को कर देते हैं माइनस 2x प्लस एक्स, ठीक है। और बाकी जैसे है वैसे ही रख देते हैं, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीज फिर से उतारते हैं, x-1 और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए x दोनों में x है तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस 2, यहाँ पे
कुछ नहीं है तो एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचा x, यहाँ पे -2। अभी एक ठो तो यहाँ पे x -1 था और एक ठो यहाँ से x -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा क्या x और यहाँ पे बचा क्या 1। देखिए अब ये तीनों गुणनखंड में हो गया है इसका x³ -2x -x प्लस 2, और इस तरीके से ही हम लोग ये सारा चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2 और ये प्लॉट नंबर 3, प्लॉट नंबर 3 समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि अच्छे से ये दिख जाए, ठीक है। हाँ, प्लॉट नंबर यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो आशा करते हैं ये गुणनखंडन आपने समझ गया होगा, ठीक है। और अगर इसमें भी अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करेंगे और बताएंगे। अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक आसानी से जाएगा, या फिर लाइव क्लास जब भी आएंगे तो आप तक आसानी से वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।